Hello, my dear students. A very warm welcome of all of you on the digital platform of Champion Group of Education. कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप बहुत ही धमाकेदार, जबरदस्त, एकदम चकाचक चल रही होगी। तो आपकी इसी धमाकेदार तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्लास जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है ना? तो इन सब का मिक्सचर एकदम हलवा, एकदम धमाकेदार, एकदम चकाचक जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की, जो आपके कल के एग्जाम के लिए या आने वाले फर्दर नेक्स्ट ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए हमारी क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई, सबसे पहला ये क्लास वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्टिकुलर बायोलॉजी के लिए है। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी चैनल पे अपलोड हो गई है, उसको भी जाके फटाफट से देख लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए भाई, हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, इसमें वेरियस सिस्टम्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी एग्जाम में वेरियस टाइम्स पूछा जा चुका है। हमको डायग्राम इसका बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आने वाले सारे इसके ऑर्गन लाइक स्टमक, पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके अलग अलग फंक्शंस, सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है ना, अपने दिमाग में छाप लेना और खास करके क्या छाप लेना, डायग्राम छाप लेना। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आने वाली सारी चीजें, सारे ऑर्गन्स और साथ साथ इसका डायग्राम हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको पता है मैम क्या क्या होता है? तो हमारा होता है नोज, माउथ, लंग्स। लंग्स के अंदर अपनी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेली, ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है हमारा, ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल्स और इसके साथ साथ हमारा क्या, डायग्राम। डायग्राम भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एक्सक्रीशन विद डायग्राम। एक्सक्रीशन सिस्टम देखो कितनी बार आ रखा है एग्जाम में, 2015, 16, 17, 18, 4 टाइम्स ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो ऐसे ये क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और हमारा ये क्या है, हमारा प्यारा पीवाईक्यू भी है। ठीक है ना? एक्सक्रीशन का भी क्या कर लेना है आपको, डायग्राम याद कर लेना है और उसके साथ साथ उसके अंदर सारा किडनी, नेफ्राइटिस, अपना जो ग्लोमेरुलस वगैरह है, इसके बारे में भी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट रख लेनी है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसमें 4 टाइप के आपके सिस्टम दे रखे हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर भी क्या आएगा, हार्ट आएगा और उसके साथ में आर्टरी, वेंस, ये सब आएगा। वो सारा भी आपको क्या करना है, याद करना है, बिल्कुल लर्न करके रखना है। हार्ट का डायग्राम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी किसी भी तरीके से एग्जाम में छप सकता है, किसी भी तरीके का, इन द सेंस या तो छोटे क्वेश्चंस में या बड़े क्वेश्चंस में या एमसीक्यू में, कैसे भी करके वहां से क्वेश्चन आएगा, पर आएगा जरूर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हमारा ये देखो, नेक्स्ट यही है हार्ट विद डायग्राम। हार्ट का डायग्राम और हार्ट के सारे ऑर्गन, सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन सारे आते हैं, चाहे वो आर्टरी है, वेन है, चाहे वो आपका हार्ट है या फिर इसके अलावा आपकी जो है लिम्स है, या ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ब्लड के बारे में नॉलेज, ब्लड का पीएच वगैरह, ब्लड कहाँ से फॉर्म होता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन। देखो कुछ ये जो टॉपिक है, यहाँ पर डिफरेंसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, किस किस के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से है ये, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। आपको पता ही है ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसकी जो इक्वेशन है वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो किसमें होता है, हम में यानी कि ह्यूमंस में भी होता है और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये सारा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से आया है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
जाइलम एंड फ्लोएम, ये कौन सा किससे आया है? ये सर्कुलेशन वाले टॉपिक से है, जो प्लांट्स में सर्कुलेशन करता है। जाइलम किसका सर्कुलेशन करता है आपको पता ही है, किसका करता है? वाटर का करता है। वही फ्लोएम किसका सर्कुलेशन करने का काम करता है? फूड का सर्कुलेशन किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा देख के अपने को चलना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे मैंने जैसे कि बात की थी, अगेन फोटोसिंथेसिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है? जैसे कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर मस्ट, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सनलाइट भी होनी चाहिए, तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इसकी जो अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा ये 3 टाइम्स एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है हमारा 3 टाइम एग्जाम में क्या हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2013, 15 और 16 में ये आ चुका है एग्जाम में, और एक्सपेक्टेड है कि शायद इस बार भी आ जाए। इसको अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। सीलिया फ्लेजिला क्या होती है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे एक्सेप्ट करता है सराउंडिंग से, कैसे जो है सराउंडिंग में न्यूट्रिशन देखते ही वो अपने आप का क्या कर लेता है, सीलिया को एक्सपांड करके उसको कवर कर लेता है। सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड प्रेशर। देखो आपको पता है कि ह्यूमंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों होता है? एक बार तो ब्लड हमारा कहाँ से पास ऑन होता है, लंग्स से, और दूसरी बार कहाँ से पास ऑन होता है अपना, सॉरी हाँ सही बोला मैंने एक बार तो अपना ब्लड कहाँ से पास ऑन होता है, लंग्स से, और दूसरी बार कहाँ से पास ऑन होता है, हार्ट से। दोनों, और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। हार्ट में एक साइड पे जो है अपना प्योर ब्लड, और एक साइड पे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये वगैरह सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी देख लेना है, इसके अंदर आएगा। लाइक ब्लड प्रेशर भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर क्या होगा, इन सब के बारे में थोड़ी सी अपने आप को जानकारी देके रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर भी क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताते थे। सबसे पहले तो सेंसरी ऑर्गन यानी कि रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के साथ आप एक्सेप्टर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि कभी किसी को चोट लगती है तो कौन से ऑर्गन से सेंस होगा, यहाँ पे आप नर्व्स के बारे में भी देख सकते हो। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे लिखी भी नहीं है बट थोड़ा सा याद रख लेना, प्लस क्या है, नर्व्स। नर्व्स भी होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कौन सी नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड सेंसरी और मोटर नर्व्स, ये क्या होती है और इनकी क्या डेफिनेशन होती है, वो हमारे लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। इसके बाद में हमारा न्यूरॉन कंप्लीट विद डायग्राम। देखो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मैनी टाइम्स, वेरियस टाइम्स न्यूरॉन का डायग्राम जो है एग्जाम में आ चुका है। न्यूरॉन का डायग्राम रियली इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीट, सेल एंडिंग, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सबके बारे में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यूरॉन के डायग्राम को बना बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। न्यूरॉन की पूरी इंफॉर्मेशन विद डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ब्रेन विद डायग्राम। ब्रेन विद डायग्राम, ये जो ब्रेन है ना, देखो ब्रेन कितने टाइप का होता है हमारी बॉडी में, 3 टाइप का। 3 टाइप मतलब 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। कौन कौन से होते हैं मैम, 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हमारा हिंड ब्रेन। ये तो हो गए ब्रेन के तीनों पार्ट्स। और ब्रेन का डायग्राम बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेना, ज्यादा ज्यादा क्लियर नहीं बनेगा तो भी चलेगा। तो ब्रेन में क्या होगा, 4 ब्रेन के भी कुछ पार्ट होते हैं, लाइक सेरेब्रम, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रम, और क्या होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मिड ब्रेन, उसके बाद हमारा होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरेबेलम, पोन्स वेरिलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, ये 4 चीजें हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारे ब्रेन के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो जाए। इस ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन
और कौन सा होता है हमारा हिंड ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन होता है इसके अगेन कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और हिंड ब्रेन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसका होता है सेरेब्रम, पहला पार्ट होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है हमारा थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इसमें से आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है सेरेब्रम पे। सेरेब्रम हमारे पूरे ही ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। क्या करता है ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, लाइक वॉकिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, इन सबको ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं हमारा, एक तो होता है सेरेबेलम, ये सेरेबेलम, नेक्स्ट होता है हमारा पोन्स फेरेलाई, और तीसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये जो सेरेबेलम होता है ये क्या करने का, बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, और साथ ही क्या करता है ये हमारा क्या करता है, ये भी वॉलेंट्री एक्शंस को लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इनको क्या करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो मेड्यूला होता है, ये जो मेड्यूला होता है, ये मेड्यूला और ये जो मिड ब्रेन होता है, ये रहा मेड्यूला और मिड ब्रेन है, ये दोनों ही किसको कंट्रोल करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करते हैं। लाइक इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी हार्ट बीट है, हमारा किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन है, हमारी हंगर है या वॉमिटिंग है, स्वॉलोइंग है, ये सब के कौन रेगुलेट करेगा, मेड्यूला, और कौन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन। थोड़ा सा याद रख लेना, ब्रेन हमारे लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क है ये बहुत बार हमारे एग्जाम में आ रखा है, देखो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ये कितनी बार आया है, 2014, 16 एंड 2017, 14, 16 एंड 17, 3 टाइम्स ये क्या हो चुका है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे क्या होते हैं और ये कैसे परफॉर्म होते हैं, इनका जो पाथवे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इस रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन पे क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस से क्या होता है, वो सेंसरी नर्व से कहाँ पे जाता है, ब्रेन तक जाता है, सीएनएस तक जाता है, सीएनएस से वापस क्या आता है, कमांड आता है, कमांड कहाँ तक जाता है, मोटर नर्व से कहाँ तक जाता है, ये सेंसरी ऑर्गन तक जाता है, और ऑर्गन में क्या होता है, फिर एक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसका जो पूरा डायग्राम होगा उसको क्या बोलोगे तुम, रिफ्लेक्स आर्क। और इस रिफ्लेक्स आर्क को भूलना मत, इसका पूरा डायग्राम आपको क्या करना है, याद करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे प्लांट हार्मोन्स। ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये 2014, 17 एंड 18 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं। प्लांट हार्मोन्स सारे के सारे आपको क्या कर देने, लर्न कर लेने। अब एक चीज और याद, प्लांट हार्मोन अगर लर्न कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्या लर्न करोगे तुम, इसके साथ साथ एनिमल हार्मोन भी हम क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, जो हमारी वेरियस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, लाइक टेस्टिस, ओवरी, पिट्यूटरी, आपका हाइपोथैलेमस, थायराइड, इनसे जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बारे में थोड़ी 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 क्या कर लेना, एक एक लाइन पढ़ के जाना। कौन कौन से कम और कुछ नहीं तो इनके नाम तो तुम्हें याद रखने ही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, खास करके जो टेस्टिस एंड ओवरी से सीक्रेट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 3 हार्मोन्स के नाम याद रखना। 2 हार्मोन्स कौन से हमारे फीमेल हार्मोन, और 1 हार्मोन कौन सा है, मेल हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन के बारे में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीए एंड एबीए का मतलब एब्सिसिक एसिड है, यहाँ पे एबीए वर्ड का मतलब है एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन, इन सबका क्या करना, नाम और इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखो वही मैंने जो भी बोला, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, तो कौन से, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, याद रखना। और इसके अलावा टेस्टिस एंड ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये मेल सेक्स हार्मोन है। और ओवरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होता है ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एक तो होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये ईस्ट्रोजन है, ये क्या होता है, ये ईस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन।
ईस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूजफुल होता है। साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना, खास करके ये जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स है इनके बारे में आपको क्या करनी है, बिल्कुल अपनी नॉलेज को अपडेट रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितनी टाइम रिपीट हुआ है देख लो ध्यान से, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें कौन कौन आएगा, लाइक अपने इसमें आएगा बडिंग, इसमें आएगा अपना फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और ये सारे किसके अंदर आएंगे, ये सारे अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। इसके जितने भी टाइप्स है, उनके जितने भी एग्जांपल है, उनको सबको हमको क्या करना है, याद रखना है। इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी गई है, वो अपने को क्या करनी है, लर्न रखनी है, बडिंग इन हाइड्रा। इसका डायग्राम भी थोड़ा याद रखना कि हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है, बार बार पूछा गया है यहाँ से, इसको थोड़ा स्पेशली लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो 2 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। इसके अंदर सारे ऑर्गन्स भी आएंगे, मेल के सारे ऑर्गन्स लाइक वासा डिफरेंसिया, आपका आएगा टेस्टिस, आएगा स्क्रोटम, आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, आपकी यूरेथ्रा आएगी। ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पेनिस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएगा आपकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब किसके अंदर आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स याद रखने हैं। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है, इसके साथ साथ याद रखना है डायग्राम। इन दोनों का डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, और आंसर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे। अगर हम चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की क्लासेस देख रहे हैं और यहाँ सीख रहे हैं, तो हमको पता है कि ये डायग्राम एग्जाम में छप सकते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम में बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पॉलिनेशन पे, पॉलिनेशन और उसके टाइप। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अगर सेम फ्लावर पे मेल गेमेट फीमेल गेमेट से फर्टिलाइज होता है सेम फ्लावर पे, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी अदर प्लांट के अदर फ्लावर पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोगों ने इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, पॉलिनेशन एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा एक सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लावर स्ट्रक्चर विद डायग्राम। फ्लावर का एक डायग्राम बनाना है आपको, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अंदर आपको पेटल्स, पिस्टल, स्टामेन, एंथर, फिलामेंट, आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिलामेंट, एंथर, स्टामेन्स, पिस्टल्स, पेटल्स, ये सब क्या होती है, फ्लावर में ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सब के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है विथ डायग्राम। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा, और ये पूरा का पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से छपने वाला है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट हमारा है चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें सबसे पहली चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो है हमारे लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल ने कितने लॉज दिए थे, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। मैम कितने लॉज दिए थे, 3। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों ही लॉ हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस को हमको क्या करना है, लर्न करना है। इनकी डेफिनेशन को क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कौन सा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो किसके लिए, मेनली तो आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या कर लेना, लर्न कर लेना। अगर क्रॉस याद नहीं है तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये आपके अभी भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको इसको भी याद करना है और इसके साथ साथ किसको याद करना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी याद करना है। ओके,
इसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट आ सकता है यहाँ से एग्जाम में। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने लिए थे मेंडल ने? 7 लिए थे। कौन कौन से लिए थे उनका नाम याद रखना है, और उनका जो कैरेक्टर्स था कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव ट्रेट है वो भी हमको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको क्या करनी है, थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक है वाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, इसके बारे में भी उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, वहां से ये क्वेश्चन हो सकता है कि बैठ जाए। क्या है, एक तो पहली बात तो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, दैट्स व्हाई मेंडल ने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेकेंडली पी प्लांट के अंदर क्या होता है, फास्ट ग्रोथ होती है, इसका लाइफ स्पान क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए क्या होता है हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स को देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरेशंस के रिजल्ट को देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, क्यों मेंडल ने इसको चूज किया, नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि होता तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, इसीलिए मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, उसके बाद में हमारा है सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, कि एक चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मदर पे या फादर पे, किस पर डिपेंड करता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 4 बार एग्जाम में आया है, 2012, 13, 2016 एंड 2021, 4 टाइम्स ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर आर एनवायरमेंट। देखो ये सारे बायोलॉजी के चैप्टर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जल्दी जल्दी से जाना और उसको अपनी आंखों से देख कर आना, और वहां से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करके लाना, और फिर कल उनको एग्जाम में वापस से वेंट आउट कर देना। ओके, तो चलो आर एनवायरमेंट में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है इकोसिस्टम। यहाँ से पूछा जाएगा व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर आपको 2-3 ऑर्गेनिज्म देके उनका इकोसिस्टम में लेवल पूछा जा सकता है, लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इनमें डिकम्पोजर, इनमें से ये क्या है, इकोसिस्टम के बारे में ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। सेकेंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन वर्सेस फूड वेब मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। फूड चेन इज अ साइकिल बट फूड वेब इज अ नेटवर्क विच कंटेन्स मैनी ऑफ फूड चेन्स, यानी कि फूड चेन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, फूड वेब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स क्या होती है, इंक्लूडेड रहती है। इसके अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको क्या करनी है, लर्न रखनी है, ध्यान रखनी है। आई होप आप सबने है ना पूरे साल में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को पढ़ा होगा, और हमारी जो चैनल पे क्लास अपलोड हो चुकी है उसको भी जाके एक बार देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ओजोन एक्सप्लेन। ओजोन, ओजोन से रिलेटेड सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन इंपॉर्टेंट है, ओजोन का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ओजोन का यूजेज और ओजोन के डिसएडवांटेज सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओजोन से आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, खास करके किससे आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट लाइक लैंड फिलिंग वगैरह, ये सारे जो इसके रिसाइकलिंग, ये सारे जो मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 10% एनर्जी रूल एंड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हर एक, सबसे पहले तो ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, हर एक इकोसिस्टम का एक एक लेवल जो होता है हमारा वो ट्रॉपिक लेवल होता है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी ही क्या होती है, पास ऑन होती है, 90% एनर्जी का क्या हो जाता है, 90% एनर्जी का यूज हो जाता है। ये हमारा क्या कहता है, 10% लॉ कहता है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पे आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बेस्ड छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। आपको कोई भी रैंडम नंबर दे देंगे, कोई भी रैंडम ट्रॉपिक लेवल दे देंगे, और फिर आपको पूछेंगे कि बताओ इस ट्रॉपिक लेवल पे अगर ये एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, तो पर्टिकुलर किसी ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी। इसका क्वेश्चन हमने हमारी आर एनवायरमेंट की क्लास में भी सॉल्व किया था, जाओ फटाफट उस क्लास को देखो अगर इस टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये हमारे इस चैप्टर के आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शुमार है। यहाँ से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब भी क्या होता है केमिकल्स
एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, टॉप कंज्यूमर में या टॉप ट्रॉपिक लेवल पर होने वाले ऑर्गेनिज्म में उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में छपने के बहुत बहुत चांसेस है। इनको कभी भी मिस मत करना और इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो तैयार हो जाओ ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए। हम एक और क्लास आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। इसी तरीके से जुड़े रहिए चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।